अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का टॉपिक है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। जब हम फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं जिनका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कंप्यूटर किसी भी कंप्यूटर की फील्ड में जाने से पहले। तो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर देख लेते हैं। कंप्यूटर इज़ अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज्ड टू स्टोर, रिट्राइव एंड प्रोसेस डेटा. They are used to type documents, send email, play games, browse the internet, create presentations, even invitations, and listen to music or watch videos. यानी कि कंप्यूटर एक ऐसी प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको आप यूज़ करते हैं अपने डेटा स्टोरेज के लिए, डेटा प्रोसेस के लिए, और टाइप डॉक्यूमेंट्स यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स टाइप करनी होती है, ईमेल सेंड करनी होती हैं, गेम्स प्लेइंग के लिए भी यूज़ होता है। और अगर हम इंटरनेट को ब्राउज़ करते हैं, क्रिएट प्रेजेंटेशन, यानी कि कंप्यूटर बहुत यूज़फुल मशीन है अगर हम देखा जाए तो हर लिहाज से। अगर आप बिज़नेस से रिलेटेड देख लें, अगर आप बेसिक डेली रूटीन को देख लें, तो ऑफ़िस के काम में ये सब चीज़ें जो है वो कंप्यूटर से ही जो है वो प्रोग्राम्ड हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर की, तो अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि किस तरह से कंप्यूटर जो आज इस शक्ल में है वो किस तरह से इस शक्ल में आया, क्योंकि हमेशा से तो ऐसा नहीं था। अगर हम स्टार्ट से देखें यहाँ पे मैंने डिटेल भी लिखी है। बिफोर 1900 मोस्ट डेटा प्रोसेसिंग was done manually using simple tools like stones and sticks to count and keep record. यानी कि अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें तो वहाँ पे जो है वो सब कुछ मैनुअली होता था। और अबैकस हमारे पास सबसे पहली चीज़ आ जाती है। अबैकस वाज अ चाइनीज़ काउंटिंग इंस्ट्रूमेंट विच डेट्स बैक टू 3000 BC. The abacus has head-like parts that move along rods. Each bead above the middle bar stands for 5 unit. अगर हम evolution of computer की बात करें तो सबसे पहले जो चीज़ आती है हमारे जहन में वो आता है अबैकस। यानी कि अबैकस से भी हम काफ़ी हेल्प लेते थे अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें एज अ कंप्यूटर। उसके बाद हम बात करते हैं नेपियर बोन्स की। नेपियर बोन्स वाज डेवलप्ड बाय द जॉन नेपियर, अ स्कॉटिश मैथमेटिशियन इन द 17th सेंचुरी. इट हेल्प्स इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. जो नेपियर बोन्स थी वो आपको हेल्प करती थी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में। और अगर मैं बैकस में देखें तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन का मोस्ट चीज़ें कवर हो जाती थी। तो मतलब स्लोली उसके बाद हमारे पास एनालिटिकल इंजन आए, डिज़ाइन बाय एन इंग्लिश मैथमेटिशियन चार्ल्स बेबेज इन 1832. The engine is recognized as the first real computer and Babbage as the father of computing. हमने चार्ल्स बेबेज का नाम बहुत सुना है कंप्यूटर की इन्विटेशंस में, क्योंकि जो है वो इन्वेंशंस की अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो जो कहते हैं ना कि रियल कंप्यूटर जिसने इन्वेंट किया था उसमें हम नाम सुनते हैं चार्ल्स बेबेज का, जिनको हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। क्यों इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने बेसिकली एक ऐसा रियल कंप्यूटर बनाया था एनालिटिकल इंजन के साथ, जिसके बाद फिर उसको देख के और चीज़ें हमारे पास डिस्कवर हुई हैं। तो यानी कि अगर हम एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो चार्ल्स बेबेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा एनालिटिकल इंजन बनाया था उस ज़माने में, जो कि बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि अबैकस और नेपियर बोन्स के बाद एनालिटिकल इंजन बनना एक नई चीज़ थी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर का टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। जब हम जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं तो हमारे पास 5 जनरेशन आ जाती हैं जो अब तक चल रही हैं। तो बेसिकली अगर हम जनरेशन्स की बात करें तो जनरेशन्स में भी काफ़ी साल लगे थे कि फ़र्स्ट जनरेशन में ये चीज़ चल रही है, सेकंड जनरेशन में ये चीज़ चल रही है, थर्ड में ये चल रही है, फोर्थ में ये चल रही है, फिफ्थ अब हम जाके कह सकते हैं कि हम फिफ्थ जनरेशन्स में चल रहे हैं। लेकिन अभी भी काफ़ी जो है वो चीज़ें डिस्कवर हो रही हैं जो कि हम आगे पढ़ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल तक हमारे पास फिफ्थ जनरेशन का ही है टॉपिक, तो वो डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं तो अगर हमारे पास कौन से ईयर्स आ जाते हैं, 1942 1958. The first generation of computer used thousands of electronic gadgets called vacuum tubes or thermonic wheels to store and process information. The main feature of first generation are vacuum tube technology. Their initial memory capacity was limited. The maximum memory size was approx 2 KB, 2000 bytes. Supported machine language only. Very costly. Generated lot of heat. Hug size, for example, ENIAC occupied an area of about 150 centimeter square. अब हम फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं तो आपने ये जहन में रखना है कि फ़र्स्ट जनरेशन में 1942 1958 हमारे पास जो है वो जिनका यूज़ हुआ था, जिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, जिन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का, वो थे वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है,
अगर मेन फ़ीचर जो आपने याद रखना है ना फर्स्ट जनरेशन का, बस आपने ये ज़हन में रखना है कि वैक्यूम ट्यूब्स एंड थर्मोनिक वेल्स जो थी वो यूज़ होती थी हमारे पास इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए और उनको प्रोसेस करने के लिए। कॉन्स्टेंटली ब्रोक डाउन ड्यू टू द एक्सेसिव हीट जनरेटेड, हैंस वर शॉर्ट लिव्ड एंड वर नॉट वेरी रिलायबल, नॉन पोर्टेबल। सम कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन वर ENIAC, EDVAC, यूनिवेक, IBM 650 एंड लियो। यानी कि जो इस जनरेशन के कंप्यूटर थे उनकी मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स भी लिखी है कि आपको आइडिया हो जाएगा कि अक्सर ये पूछ लेते हैं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की एग्जांपल्स बताएं, तो ये आप लिख लीजिएगा अपने पास। यानी कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की जब हम बात करते हैं तो एक्सेसिव हीट की वजह से वो कह रहे थे कि जल्दी ब्रोकन डाउन हो जाते थे और उनकी शॉर्ट लाइफ होती थी। मतलब कि एक तो वो साइज़ में भी बड़े होते थे और उनकी मेमोरी का भी ज़्यादातर मसला होता है और हीट कंज्यूमिंग की वजह से वो शॉर्ट लिव्ड होते थे। यानी कि बहुत से प्रोज़ एंड कॉन्स भी हैं अगर हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की बात करें, लेकिन ये कि जहाँ फ़ायदा था वहीं नुकसान भी थे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में, जो कि हैं हमारे पास कौन से ईयर से कौन से ईयर तक, 1959 to 1964। द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूज टाइनी सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कॉल्ड ट्रांजिस्टर्स। यानी कि सेकंड जनरेशन में हमारे पास ट्रांजिस्टर्स आ गए थे। द ट्रांजिस्टर्स वर रिलेटिवली स्मॉलर, मोर स्टेबल एंड रिलायबल दैन वैक्यूम ट्यूब्स। अगर हम ट्रांजिस्टर्स की बात करें तो वैक्यूम ट्यूब से काफ़ी बेहतरीन थे क्योंकि वो रिलेटिवली स्मॉल थे और मोर स्टेबल थे, जिस तरह कि हमने उसके देखे। The main features of second generation are the computers were smaller in size and therefore occupied less space compared to the first generation computer. Use of transistors reliable in comparison to first generation computer। अगर हम first generation computer के साथ compare करें तो ये more जो है वो reliable थे। Smaller sizes compared to first generation computer, they were less costly than the first generation computer. They used magnetic core memories. Memory size expanded to 32 KB, consumed less electricity as compared to first generation computer. Faster than first generation computer। अगर हम examples की बात करें second generation computers की तो थी NCR 501, IBM 300, IBM 1401, IBM 7070, IBM 7094 series and CDC 6600 and mainframe computers. Atlas, Leo Mark III, Univac 1107, Honeywell 200। यानी कि ये जो एग्जांपल्स थी ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स की थी। तो अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो वैक्यूम ट्यूब से आपने जहन में रखना है, और अगर हम सेकंड जनरेशन की बात करें तो ट्रांजिस्टर्स जो है वो ज़्यादा यूज़ हुए थे इस जनरेशन में। हम आ जाते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। अगर हम ईयर्स की बात करें तो 1964 to 1970 यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ICs भी कहते थे, which were made by combining thousands of transistor and diodes together on a semiconductor called silicon chip। ठीक है, अब थर्ड जनरेशन की बात करते हैं तो हमारे पास ICs आ जाते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जो किस तरह बने थे, ट्रांजिस्टर और डायोड्स को मिला के बने थे सिलिकॉन चिप से। The main feature of third generation are more reliable in comparison to previous two generation. They were smaller in size compared to second generation computer, generated less heat, lesser maintenance. The computer used a wide range of peripheral devices. Magnetic devices were developed for storage purposes. And next अगर हम examples की बात करें third generation computer की तो होती है IBM 360, 370, ICL 1900 series, PDP personal data processor, Honeywell 6000 series, TDC 316। यानी कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो थे वो पहली जो दो जनरेशन्स थी उनसे काफ़ी रिलायबल थे और मोर स्टेबल थे। फोर्थ जनरेशन की अगर हम बात करें तो वो थे 1970 to 1979। द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड circuits and very large scale circuits. These circuits were made by compressing thinner circuits and transistor into even smaller piece of the सिलिकॉन चिप। यानी कि ये भी थे लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स ही थे, लेकिन ये था कि ये जो है वो किससे बने थे, कंप्रेसिंग टाइनियर सर्किट से। मेन फीचर ऑफ फोर्थ जनरेशन्स की बात करें तो द कंप्यूटर वर स्मॉल एंड वेरी फास्ट, had large storage capacity, memories used included magnetic disk and optical disk. Concept of internet was introduced. Great developments in the field of networks. Computer became easily available, very cheap, portable and reliable। यानी कि फोर्थ जनरेशन में अगर हम बात करें तो 1970 से ऑनवर्ड हुआ था, जो कि बहुत यूज़फुल थे और बहुत स्मॉल थे, वेरी फास्ट, यानी कि इंटरनेट भी एक्सप्लोर हो चुका था। तब काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई थी अगर हम पिछली जनरेशन्स के कंप्यूटर्स की बात करें। नेक्स्ट अगर हम इन कंप्यूटर्स की एग्जांपल्स देखते हैं तो हमारे पास आ जाती हैं IBM 370 एंड 4300, Boros 7700, Honeywell DPS 88, Cray 1, Cray X। सुपर कंप्यूटर।
नेक्स्ट हम आ जाते हैं 5th जनरेशन कंप्यूटर के, तो वो अभी 1982 प्रेजेंट अगर हम देखते हैं तो वो अभी तक चल रहे हैं। ULSI microprocessor base. The period of 5th generation is 1980 till date. In the 5th generation, the VLSI technology become ULSI ultra large scale integration technology, यानी कि जो हमारे पास VLSI टेक्नोलॉजी थी वो तब तक क्या बन गई थी, ultra large scale integration technology, resulting in the production of microprocessor chips having 10 million electronic component. Their speeds are measured in nanosecond and picosecond. The main feature of 5th generation are ULSI technology. अगर हम 5th जनरेशन की मेन फीचर्स की बात करें तो यही थी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि जो हमारे पास AI ऐप चल रहा है, डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, advancement in parallel processing, the memory size range between 1 gigabyte and 1 terabyte, more user-friendly interfaces with multimedia features, availability of very powerful and compact computers at cheaper rates. यानी कि काफ़ी, अगर हम 5th जनरेशन्स की बात करें तो काफ़ी आसानी होगी थी अगर हम 1st जनरेशन को देखें। सम कंप्यूटर टाइप्स ऑफ दिस जनरेशन और डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक जो अभी आजकल हमारे पास चल रही हैं, और robotics, neural network, game playing, development of expert system to make decision in real life situations, natural language and understanding and generation, यानी कि 5th जनरेशन में आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी आसानियाँ हो गई थी। अगर हम इंटरनेट से देखें, अगर हम डेस्कटॉप को देखें, डेस्कटॉप से कितनी आसानी है, लैपटॉप से कितनी आसानी, क्रोम बुक हमारे पास इंटीग्रेट हो गई थी, मतलब बहुत सी चीज़ें हमारे पास इंट्रोड्यूस हो चुकी थी 5th जनरेशन में, जिनसे हमें काफ़ी आसानी हुई और कम हमारा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था ये सब।